नेक्स्ट है, एक जोड़ा हेल्थ बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है जब इनकी नौज़ायदा बेटी लेविलन पैदाइश के 20 घंटे बाद लेबर की पेचीदगियों की वजह से मर गई। एमिली ब्रीजियर का दावा है कि वो ज़्यादा खतरे वाले हमल के बावजूद तनहा रह गई थी। वालदैन इंसाफ के ख्वाहां है। हेल्थ बोर्ड ने ताज़ियत की लेकिन मज़ीद तबसरा करने से इनकार कर दिया। ख़ानदान अभी तक गमज़दा है। मोहतरमा ब्रीजियर को फ्लैश बैक्स और डरावने ख्वाबों का सामना है। केस ज़चगी की देखभाल के बारे में खदशात को उजागर करता है। नेक्स्ट है, वेल्स में रियाजी के मेयारात मुतगय्यर तदरीसी मेयार की वजह से कम हैं। ईस्टर्न की एक रिपोर्ट में रियाजी के उस्तादा की मदद और तरबियत में कमी और नए निसाब की समझ में कमी का पता चला। रियाजी में वेलिश नौजवानों की कारकर्दगी में कमी आई है जो बरतानिया के दीगर खितों से पीछे है। चीफ इंस्पेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत रियाजी की तालीम इनफरादी और कौमी खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, मौसम की पेशन गोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सनतों जैसे काश्तकारी और हवाबाजी को मुतासर करती है। दुरुस्त पेशन गोइयाँ अहम हैं। मौसमियाती तब्दीली के साथ इंतहाई मौसम लाना पेशन गोई को बेहतर बनाना कलीदी हैसियत रखता है। AI पेशन गोइयों को बढ़ा सकता है, लेकिन क्या ये इंसानी पेशन गोई करने वालों की जगह ले लेगा? ये सवाल उठाया गया है डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है, वेल्स में दफाई कंपनियां बरतानिया के बढ़ते हुए फ़ौजी अखराजात से मज़ीद सरमायाकारी चाहती हैं। जनरल डायनामिक्स जो मैरथड टाइडफल में 700 से ज़ायद अफराद को मुलाजमत देती है का मकसद नई बख्तर बंद गाड़ियाँ तैयार करना और बरामदी मंडी में दाखिल होना है। कंपनी पूरे साउथ वेल्स में शराकतदारी के साथ वेल्स की मुनफरिद दफाई सलाहियत को उजागर करती है। मज़ीद माहर फ़ौजी इंजीनियर्स को तरबियत देने के लिए नेथ में एक अकेडमी खुलेगी। ये सनअत अपने हुनरमंद अफरादी कुव्वत को बरकरार रखने और बरतानिया के दफाई शोबे में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करती है। जोआना पेज ने अपनी समानही उम्री गैर रवायती मकामात पर लिखी, जिसमें एक नाकारा पब, कार पार्क और रात को क्रिकेट क्लब शामिल हैं। वो 4 बच्चों की परवरिश के साथ लिखने में तवाज़ुन पैदा करने के लिए अक्सर अपनी कार में देर से काम करती। तजर्बा थका देने वाला होने के बावजूद इलाज से भरपूर था। सफ़हा ने ख़ानदानी ज़िंदगी के साथ तहरीर को जोड़ दिया, इसमें फ़िट होने के तख्लीकी तरीके ढूंढे। नेक्स्ट है, एक्वा पार्क का मस्टन लेक्स कंट्री पार्क में एक वाटर पार्क खोलने का इरादा है। इसके बावजूद कि जंगली हयात के असरात के बारे में रहायशी खदशात हैं। माहिरीन माहौलियात के साथ मशावरत का हवाला देते हुए मालिकान का दावा है कि पार्क का मकामी जंगली हयात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पार्क एक नेचर रिजर्व और खसूसी साइंसी दिलचस्पी का मुकाम है। एक्वा पार्क का दावा है कि मशरकी झील तफरीही सरगर्मियों के लिए पहले से ही महफूज है। इस वीडियो में हम बरतानिया यानी कि जो यूके की एजुकेशन की जो न्यूज़ है पिछले 4 दिनों में क्या-क्या हुआ है एजुकेशन फील्ड में, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। पहली खबर है, MIT के क्लास प्रेसिडेंट आसा ट्रासिक को गज़ा पर फ़लस्तीनियों के हामी ख़यालात की वजह से ग्रेजुएशन के मौका पर बोलने से रोक दिया गया। ट्रासिक ने तुलबा पर गज़ा के तनाज़े के असरात के MIT हल करने का मनसूबा बनाया था। ये फ़ैसला मुंतज़मीन मुमकिन रुकावटों पर खदशात का हवाला देते हुए किया था। ट्रासिक के हामियों का कहना है कि इक़दाम आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगाता है। इस वाक़ये ने तालीमी आज़ादी और सियासी इज़हार पर बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट है, पेन ग्रीन चिल्ड्रंस सेंटर जो लेबर श्योर स्टार्ट प्रोग्राम का एक मॉडल है। इस सेंटर शुमाली नॉर्थम्पटनशायर कौंसिल की नौमुंतखब रिफॉर्म यूके की क़यादत की वजह से मुमकिन बंदिश का सामना कर रहा है। ये चिल्ड्रन सेंटर
ये मरकज़ बच्चों की देखभाल और सीखने की सहूलत फ़राहम करता है और इसे अपने इख्तराई अंदाज़ के आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। रिफ़ॉर्म यूके की क़यादत अब मरकज़ के मुस्तकबिल की कलीद रखती है। अगर कौंसल कार्रवाई करने में नाकाम रहती है तो पेन ग्रीन गिर सकता है। मरकज़ की मुमकिना बंदिश ने मकामी ख़ानदानों और बच्चों में पर पड़ने वाले असरात के बारे में ख़दशात को जन्म दिया है। नेक्स्ट है, नई हैरी पॉटर टीवी सीरीज़ अपने नौजवान अदाकारों के लिए हकीकी असबाब के साथ ऑन सेट सीखने में तवाज़ुन पैदा करेगी। प्रोडक्शन ट्यूटर्स फराहम करेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अदाकार फ़िल्म बंदी के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखें। इस अंदाज़ को पिछली फ़िल्मों और टीवी प्रोडक्शंस में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बच्चों के अदाकार शामिल हैं। अदाकार मुमकिन तौर पर बुनियादी मज़ामीन जैसे रियाज़ी, अंग्रेज़ी और साइंस का मुताला करेंगे। शो की प्रोडक्शन टीम का मकसद अदाकारों के अदाकारी के कैरियर के साथ-साथ इनकी तालीमी तरक्की में भी मदद करना है। नेक्स्ट है, नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम ने जेम्स कुक एंडियोर की आखिरी आरामगाह की तस्दीक कर दी है। ये जहाज़ 1778 में न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड में तबाह हो गया था। मुहक्किकीन ने मकाम की निशानदही करने के लिए आसार कदीमा के रिकॉर्ड और आसार कदीमा के शवाहिद का इस्तेमाल किया। दरियाफ्त जहाज़ की किस्मत और कुक की मीरास पर रोशनी डालती है। नताइज समुद्री तारीख में नई बसीरत फराहम करते हैं। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर एरोन कोलर को तकरीबन 5 सालों में इब्रानी ज़बान का पहला यहूदी प्रोफेसर मुकर्रर किया है। रेजिस प्रोफेसरशिप ऑफ हिब्रू जो कि 1540 में किंग हेनरी 8 की तरफ से कायम की गई थी। रवायती तौर पर एंग्लिकन स्कॉलर्स के पास थी ये शिप। कुल्लर जो फ़िलहाल न्यूयॉर्क की येशुआ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बाइबल और सामी उलूम में महारत लाते हैं। इसका मकसद इब्रानी उलूम को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना है। इसकी भरपूर अदबी और फ़लसफ़ाना तारीख़ को जदीद सियासी अंजुमनों से हट कर उजागर करना है। कुल्लर अपनी तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज के काहिरा जनाइज़ा मजमुआ से फ़ायदा उठाएगा। पहली खबर है, लंदन में तुर्की के सफारत खाने के बाहर कुरान पाक को जलाने के जुर्म में 50 साला हैमियर कोस्कन पर 240 पाउंड यानी कि $325 जुर्माना आयद किया गया। उसे मजहबी तौर पर बिगड़ने वाले अमन आमा के जुर्म का मुजरिम पाया गया था। कोस्कन ने जलती हुई किताब को थामते हुए डैश डैश इस्लाम और इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है का नारा लगाया, जिसे बेतरतीब रवैया समझा जाता था। अदालत ने फैसला दिया कि उसके इकदामात मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी की वजह से थे। नाकदीन का कहना है कि यह फैसला मुअस्सर तरीके से तौहीन रिसालत के कानून को बहाल करता है, जिसे 2008 में इंग्लैंड में ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 2010 में लापता होने वाली डर्बी खातून की तलाश के दौरान इंसानी बाक़ियात दरियाफ्त हुई हैं। तहकीकात फ़िलहाल बाक़ियात की शिनाख्त और उसके लापता होने के हालात का तयन करने पर मरकूज़ हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के केसेस की पेचीदगी और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए 15 साल से ज़ायद अरसे से तलाश जारी थी। खातून का ख़ानदान मुमकिन तौर पर इस दौरान उसकी किस्मत को ना जानने की गैर यकीनी सूरत हाल और तनाव से निमट रहा है। तफ्तीश के बारे में मज़ीद अपडेट्स की तवक्को है। नेक्स्ट है, इंग्लिश मेयर्स लिवरपूल सिटी रीजन के मेयर स्टीव रोथरम की क़यादत में सियाहत से आमदनी बढ़ाने के लिए विजिटर्स लेवी पर जोर दे रहे हैं। ये टैक्स सियाहत और सकाफ़ती बुनियादी ढांचे के लिए अहम फंडिंग पैदा करेगा, इलाकाई तरक्की को बाख्तियार बनाएगा और मरकज़ी हुकूमत पर इन्हिसार कम करेगा। इस तरह के सियाहती टैक्स स्कॉटलैंड और वेल्स में लागू किए गए हैं। स्कॉटलैंड के विजिटर्स लेवी एक्ट के साथ 2024 में मंजूर किया गया है। एक सियाहती टैक्स आमतौर पर फ़ी रात के लिए एक मकबूजा बिस्तर या कमरा फ़ीस लेता है, जिसकी कीमतें मकाम और साल के वक़्त के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। इंग्लैंड में मानचेस्टर और लिवरपूल ने
बिजनेस इंप्रूवमेंट इजला के ज़रिए सियाहती लीवर लेवी मुतारफ़ कराई है। नेक्स्ट है, न्यू केसल में A1 पर एक हादसे के लिए एक ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है जिसने पुलिस की 5 कारें तबाह कर दी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पहली तारीख पर था, जब ड्राइवर अपनी गाड़ी पर काबू खो बैठा। हादसे से पुलिस की गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और ट्रैफिक में खलल पड़ा। ड्राइवर को उसकी लापरवाही की वजह से वक़्त कैद की सज़ा सुनाई गई। ये वाक़या गैर ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग के ख़तरा को उजागर करता है। नेक्स्ट है, बरतानिया ने रिकॉर्ड पर अपनी गर्म तरीन और धूप बहार का तजर्बा किया है जिसका औसत दर्जा हरारत 9.5 सेल्सियस स्केल और 653.3 घंटे सूरज की रोशनी है। मौसम भी इंतहाई खुश्क था। 1974 के बाद सबसे ज़्यादा मौसम खुश्क रहा बहार का। साइंसदानों ने गर्मी की वजह इंसानों की वजह से होने वाली मौसमाती तब्दीली को करार दिया है जिससे मौसम के ज़्यादा शदीद वाक़यात का इंतबाह है। महकमा मौसमियात ने गर्मी के लहरों के बढ़ते हुए इम्कान के साथ मामूल से ज़्यादा गर्मी की पेशगोई की है। ये रिकॉर्ड तोड़ मौसम बरतानिया के मौसमी नमूनों पर मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात को नुमायाँ करता है। नेक्स्ट है, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस को पुलिस ऑफिसर सेम विल्क्स के खिलाफ हमले के इल्ज़ाम छोड़ने पर तनकीद का सामना करना पड़ा जिसने 86 साला प्रोफेसर जॉन सदरलैंड पर उस वक़्त CPR किया जब वो लंदन की ज़ेरी ज़मीन ट्रेन में होश में थे। सदरलैंड ने दावा किया कि सीने के दबाव इंतहाई तकलीफदेह थे और कई पसलियाँ टूट गईं। CPS ने ऑफिसर के जान बचाने के इरादे का हवाला देते हुए नतीजा अखज़ किया कि सज़ा का कोई हकीकत पसमानदा इम्कान नहीं। सदरलैंड मेट्रोपॉलिटन पुलिस पर मुकदमा करने का इरादा रखती है और उसने CPS के तर्ज़ अमल के बारे में बाकायदा शिकायत की है। मेट ने विल्क्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई न करने का फैसला किया, इसे मुकम्मल ड्यूटी पर वापस कर दिया। नेक्स्ट है, बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा सर केयर स्टारमर से वाबस्ता इमला को निशाना बनाने वाले मुश्तबा आतिशज़नी के हमलों के सिलसिले में स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर एक 48 साला शख्स को गिरफ़्तार किया गया। ये गिरफ़्तारी मई में होने वाले वाक़यात की एक सीरीज़ के बाद की गई है जिसमें कार में आग लगना और स्टारमर से मुंसलिक इमला को आग लगाना शामिल है। 3 यूक्रेनी शहरों पर पहले ही जान को खतरे में डालने के इरादे से आग लगाने का इल्ज़ाम आयद किया जा चुका है। पहली खबर है, स्कॉटिश फासलाती रनर लाची स्टीवर्ट 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने 1970 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर गोल्ड जीता और 1972 के ओलंपिक्स में बरतानिया की नुमाइंदगी की। स्टीवर्ट को 2018 में स्कॉटिश एथलीट्स के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। वो एक मुख्तसर अदालत के बाद हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। इससे कबल ज़ियाबेतिस की पेचीदगियों की वजह से इनका कटवाना हुआ था। नेक्स्ट है, हस्पानवी हुक्काम के मुताबिक जनूबी स्पेन में एक बार में फायरिंग के नतीजे में 2 स्कॉटिश अफराद हलाक हो गए हैं। हफ्ते की शाम उंदलस के फिगरेला में मोंगास बार में एक बंदूक बरदार ने मौका से फ़रार होने से पहले कई गोलियां चलाईं। मलागा सूबे में मरकज़ी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले जेवियर सालास ने BBC न्यूज़ को तस्दीक की कि दोनों अफराद स्कॉटिश थे। हस्पानी मीडिया ने इतला दी है कि इलाके के माहर और पुरतशद्दुद जराइम यूनिट के अफसरान तहकीकात की क़यादत कर रहे हैं। नेक्स्ट है, स्कॉटिश वाटर का अमला तनख्वाह पर अपनी तीसरी हड़ताल कर रहा है जिससे पानी की खिदमात में खलल पड़ रहा है। हड़ताल जिसकी क़यादत ट्रेड यूनियन यूनिसन कर रही है, तनख्वाहों में इंसाफ और शराइत के बारे में खदशात पर है। यूनियन मुलाजमीन के लिए बेहतर तनख्वाह और फ़ायदे की तलाश कर रही है जबकि स्कॉटिश वाटर का कहना है कि वो मुसाबकती तनख्वाहों की पेशकश करता है। हड़ताल पूरे स्कॉटलैंड में पानी की सफाई और सप्लाई की खिदमात को मुतासर कर सकती है। नेक्स्ट है, एक नई स्ट्रोलिंग टू लंदन रेल सर्विस 2026 के वर्ष में शुरू होने वाली है जिसे फर्स्ट ग्रुप लूमो ब्रांड के तहत चलाता है। यह सर्विस 4 योमिया वापसी के सफ़र की पेशकश करेगी जिसमें इतवार को 3 खिदमात होंगी और ब्रिस्टन और लंदन के दरमियान एक इजाफी योमिया वापसी सर्विस। ट्रेनें मुतअद्दिद स्टेशन पर रुकेंगी बशमूल लाबर्ट, कार्लिस और मिल्टन कीन्स। नई सर्विस से लंदन और वस्ती स्कॉटलैंड के दरमियान रवाबित को बढ़ाने और सालाना आमदनी में 50 मिलियन पाउंड की आमद तवक्को है। 5 क्लास 222 डीजल ट्रेनें जिनमें से हर एक में तकरीबन 340 मेयारी सीट्स हैं सर्विस के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। नेक्स्ट है, लाकरबी आफत 21 दिसंबर 1988 को पेश आई जिसमें 270 अफराद हलाक हुए। पैन एम फ़्लाइट 103 पर एक बम फट गया जिससे वो स्कॉटलैंड के ऊपर टूट गया। इस सानहा की नई कहानियाँ TV ड्रामों और एक
ड्रामे के ज़रिए सामने आई हैं। BBC स्कॉटलैंड की एक दस्तावेज़ी फ़िल्म मुतासरीन के बारे में कम मारूफ कहानियाँ शेयर करती है, बशमूल टॉम बर्मन, एक 24 साला बैंकर। टॉम के अहल खाना और गर्लफ्रेंड अब भी उसके नुकसान पर सोग मना रहे हैं, उसकी याददाश्त से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, एडिनबरा में एक 9 उम्र लड़की के साथ ज़्यादती के इल्ज़ाम में एक 20 साला शख्स को गिरफ्तार करके इस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। 15 साला लड़की पर शहर के वस्त में यार्क पैलेस पर एक तहखाने के स्टोरेज एरिया में हमला किया गया, जब वहाँ प्रिंसेस स्ट्रीट की एक बस स्टॉप से एक नकाबपोश शख्स की रहनुमाई की गई। पुलिस स्कॉटलैंड ने बाद में इस वाक़े को, जो गुज़श्ता इतवार की शाम तकरीबन 5 बजे पेश आया था, इसको खौफनाक करार दिया और कहा कि लड़की को माहिर अफसरान की मदद हासिल थी। गिरफ्तार शख्स को बाद में एडिनबरा शेरिफ कोर्ट में पेश होना है।